दोस्तों 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को गुरु नानक जयंती है, यानी कि गुरुपूरब है। लेकिन इसी के साथ साथ इस दिन एक खगोलीय घटना भी है जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 19 नवंबर को लगने जा रहा है इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। दोस्तों इस साल में कुल 4 ग्रहण लगने हैं, जिसमें से एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण पहले ही लग चुका है और 19 नवंबर को लगने वाला है आखिरी चंद्र ग्रहण। और उसके बाद इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण गुरुपूरब वाले दिन लग रहा है। इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण गुरुपूरब वाले दिन लग रहा है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों ये चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये एक आम सी घटना है, जिसमें कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिस कारण से चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। जब ग्रहण लगता है तो हमें कई सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए, विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं को। आज हम आपको उन्हीं कुछ सावधानियों के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस ग्रहण का समय क्या है और ये ग्रहण कहाँ-कहाँ दिखाई देगा। दोस्तों अगर हम समय की बात करें तो ये ग्रहण सुबह 11:34 से लेकर शाम 5:33 तक लगेगा। दोस्तों ये ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, असम और अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रहण पूरे भारत में नहीं, सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देगा। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण है। दोस्तों इस ग्रहण का सूतक काल भी माननीय नहीं है, क्योंकि ये आंशिक ग्रहण है। लेकिन फिर भी हमें उन सभी सावधानियों का पालन करना चाहिए जिस तरह जब सूतक काल माननीय होता है हम तब करते हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो इसका असर पृथ्वी के हर जीव जंतु पर पड़ता है। दोस्तों धार्मिक दृष्टि से ग्रहण लगना एक बहुत बड़ी बात है। इसका प्रभाव हमें कई समय तक झेलना पड़ता है। किसी की जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो किसी की जिंदगी पर सकारात्मक। इसीलिए आज हम आपको उन सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका पालन सभी लोगों को करना चाहिए, विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं को। दोस्तों ग्रहण के समय वैसे तो हर किसी को सावधान रहना चाहिए, लेकिन ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण का असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले इस बात को जान ले कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय अंदर ही रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती स्त्री को ग्रहण के समय मुख्य तौर पर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का साया तक नहीं पड़ना चाहिए। ये शिशु पर बहुत बुरा असर डालता है। इसीलिए ग्रहण काल शुरू होने से पहले ही गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए। दोस्तों ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। उन्हें इस समय किसी भी धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि चाकू, छुरी, कैंची। इन सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये चीजें होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं मानी जाती। इसके साथ ही ये भी जान लें कि ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पास नारियल रखना चाहिए। अगर आप ग्रहण काल के समय आराम करना चाहते हैं तो उस नारियल को अपने पास ही रखें। इससे ग्रहण की काली छाया आपके बच्चे के पास नहीं आएगी। बच्चे पर ग्रहण का बुरा असर नहीं पड़ेगा। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को पूजा पाठ करना चाहिए।
दोस्तों, दूसरे दिनों की तुलना में ग्रहण के समय की गई पूजा ज्यादा लाभदायक होती है। बच्चे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिला द्वारा मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या आप अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में कुछ भी खाना नहीं चाहिए। इस बात का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान किसी को भी कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौरान वातावरण अशुद्ध होता है। ऐसे में ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को भी खाने पीने से परहेज करना चाहिए। इसके पीछे की ऐसी धारणा है कि हानिकारक किरणों की वजह से इसका बुरा प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। इसलिए आप ग्रहण लगने से पहले ही कुछ खा लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, ये तो हो गई गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां। अब हम उन सावधानियों की बात कर लेते हैं जिनका पालन सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान आपको अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा भक्ति की ओर लगाना चाहिए। आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले सभी खाने की वस्तुओं में तुलसी का पत्र अवश्य रखें। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें, क्योंकि ग्रहण के दौरान वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अगर आपके लिए आवश्यक है तभी आप बाहर जाएं। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको नहाने के पानी में गंगा जल डालकर उससे स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद आप किसी जरूरतमंद को किसी भी तरह की वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि आप अन्न, फल, छाता, अनाज, किसी भी चीज को दान में दे सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा। दोस्तों, ये इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इसके बाद केवल इस साल का एक सूर्य ग्रहण शेष रहेगा। इसीलिए आप इन सभी सावधानियों का पालन जरूर करें, ताकि आगे आने वाले 2022 में आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। पिछले साल ग्रहों की दशा ने किस तरह सबकी जिंदगी को प्रभावित किया है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए हर कोई ग्रहण के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपकी जिंदगी पर कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको अपनी जिंदगी में सफलता और उन्नति जरूर मिलेगी और आपके परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।